करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आरकेडीएफ ग्रुप पर एसटीएफ की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, एसटीएफ का शिकंजा आरकेडीएफ ग्रुप पर। भोपाल में कई ठिकानों पर छापेमारी। ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर के घर पर भी छापा। मार्कशीट में गड़बड़ी मामले में एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की गांधीनगर में सर्चिंग लगातार जारी है। नर्मदापुरम रोड की ब्रांच पर एसटीएफ खंगाल रही है कागजात। केस में जब्त एक मार्कशीट आरकेडीएफ से की गई थी जारी। मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने की आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जांच। सुनील कपूर पर तेलंगाना में भी दर्ज की गई एफआईआर। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आरकेडीएफ ग्रुप पर राजस्थान एसटीएफ का शिकंजा, मार्कशीट से पूरी शुरुआत हुई और अब लगातार कागजात खंगाले जा रहे हैं। जी, कॉलेज पे जो है सीधे तौर पर यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फर्जी डिग्री मामले में जो है राजस्थान की जो टीम है एसटीएफ की, वो जो है यहाँ भोपाल पहुँची है और 2 स्थानों पर एक साथ जो है सीधे तौर पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये फर्जी मार्कशीट और फर्जी डिग्रियाँ यहाँ से बांटी गई हैं, और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो आरकेडीएफ ग्रुप कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता सीधे तौर पर पाई जा रही है। यही कारण है कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ की टीम जो है भोपाल पहुंची और उसके बाद जो कार्रवाई है अभी भी जारी है। तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कई सारे दस्तावेज जो है एसटीएफ की टीम ने जब्त भी किए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले अगर हम बात करें तो तेलंगाना में भी जो है इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें, फर्जी मार्कशीट को लेकर जो है आरकेडीएफ कॉलेज का नाम और आरकेडीएफ ग्रुप का नाम निकलकर सामने आया था, जिसमें सीधे तौर पर जो इसके जो है सीधे तौर पर डायरेक्टर है सुनील कपूर, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो सीधे तौर पर अब जिस तरीके से राजस्थान की एसटीएफ की टीम जो है भोपाल पहुंची और जो कार्रवाई है अभी भी जारी है। किसी भी तरीके से कॉलेज में जो है किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। और जो एडमिन सेक्शन है खास तौर पर वहाँ के पूरे जो दस्तावेज है वो जो है खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, और जिस तरह आरकेडीएफ अगर संस्थान की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा मशहूर ये संस्थान है। राजधानी भोपाल समेत अनेक ज़िलों के छात्र छात्रा यहाँ पर लगातार पढ़ाई करते हैं, अध्ययनरत रहते हैं। और इस प्रकार के जब कृत्य आरकेडीएफ द्वारा किए गए हैं तो माना जा सकता है अन्य छात्रों के अंदर भी एक भय का माहौल होगा इस प्रकार के फर्जीवाड़े से। निश्चित रूप से यही कारण है, कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू की टीम ने भी जो है ऐसे ही मामले में जो है एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि बाद में जांच के बाद सुनील कपूर को जो है क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। और जिस तरीके से राजस्थान की जो एसटीएफ की टीम है वो जो है भोपाल पहुंची है 2 स्थानों पर। अभी भी अगर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कार्रवाई चल रही है। इसके पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ईओडब्ल्यू ने सीधे तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की थी, और उस दौरान भी जो है कार्रवाई यहाँ पर सीधे तौर पर की गई थी। तो बिल्कुल आकाश, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लगातार कार्रवाई जारी है, पहले भी इस प्रकार कार्रवाई की गई, तो क्या कुछ अब तक सामने आया है या फिर किस प्रकार एसटीएफ को क्या कुछ आशंकाएं हैं, क्या कुछ सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ऐसा जांच चल रही है। हमारे सहयोगी कमलेश जी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कमलेश जी, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो है मामला निकलकर सामने आया है, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तेलंगाना में भी एफआईआर दर्ज हुई है, और अगर हम 2015 की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो है तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे राजा पटेरिया, और उनके साथ साथ सुनील कपूर जो इसके डायरेक्टर हैं इस पूरे ग्रुप के, उन पर एफआईआर हुई। निश्चित तौर पर आकाश, जो आरकेडीएफ ग्रुप है इस पर ये भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है। दिग्विजय सिंह की सरकार में जिसका मुआवजा लगाया गया, इस पर जुर्माना लगाया गया 25 लाख का, और वो नियम विरुद्ध तरीके से माफ़ कर दिया गया। उस समय ये कहा गया कि कई ऐसे संस्थान थे जिन पर भी मुआवजा लगा था, लेकिन सिर्फ आरकेडीएफ ग्रुप का मुआवजा जो जुर्माना लगा वो हटाया गया। और उस समय आरोप लगे कि दिग्विजय सिंह के दबाव में ये छूट दी गई, और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया और दिग्विजय सिंह, इसके साथ सुनील कपूर पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरकेडीएफ ग्रुप को संसद में माना जा चुका है। जो संसद में एक सांसद ने सवाल उठाया कि ऐसे कौन कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो महेंद्र नाथ पांडे तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, संसद में लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि जो आरकेडीएफ ग्रुप है वो एडमिशन में अनियमितता कर रहा है और तमाम तरह की अनियमितताएं कर रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में
आरकेडीएफ ग्रुप की जो सहयोगी संस्था है उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और मार्कशीट बेचने का आरोपी पाया गया। इस संस्था को मुकदमा दर्ज हुआ। ग्रुप के संचालक पर, 2 पूर्व कुलपतियों पर, दोनों पूर्व कुलपति जेल गए और सुनील कपूर उस समय फरार हो गए, जो ग्रुप के संचालक हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब इस पर कुछ शिकंजा कसा आरकेडीएफ ग्रुप पर, तो इसकी शिकायत की गई ग्रुप के द्वारा। सीबीआई ने मामले की जांच की, तो सीबीआई ने अपनी जांच में यह पाया कि वहां पर मरीज दिखाने के जो छात्र थे उनको बेड पर लिटा दिया गया, उनको छात्र बना दिया गया। सीधे सीधे मुन्ना भाई कहा कि वहां पर मुन्ना भाई पढ़ रहे हैं सीबीआई की जांच रिपोर्ट में। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरकेडीएफ ग्रुप पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया और 2018 और 19 2 सत्र के लिए MBBS के एडमिशन पर रोक लगा दी। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी आरकेडीएफ ग्रुप को, जिसको संसद में मोदी सरकार ने बेईमान माना, जिस पर आंध्र प्रदेश में फर्जी मार्कशीट बेचने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर मुन्ना भाई तैयार करने के आरोप लगे, जिसको बढ़ावा देने के लिए जो गैर कानूनी तरीके से मुआवजा माफ करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा कायम हुआ। मौजूदा समय पर उसको 3 मेडिकल कॉलेज PP मोड पर दे दिए गए हैं। अब ताज़ा मामला राजस्थान का भी आ गया है। मार्कशीट बांटी जा रही हैं सरेआम। जो इतनी अपने आप को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी कहने वाली, मार्कशीट बांट रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो जाल है कितना लंबा है। तो देखिए ईसा, हमारे जो सहयोगी हैं कमलेश चौबे जी, वो भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि आरकेडीएफ ग्रुप पर लगातार इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। सीधे तौर पर संसद में भी जो है ये मामला लगातार सामने आता रहा है, कई बार उठा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मार्कशीट बेचने का जो है आरकेडीएफ ग्रुप धंधा कर रहा है और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके कारण जो है जो मध्य प्रदेश का जो भावी भविष्य है वो भी अधर में जा रहा है। और यही कारण है कि ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि अब राजस्थान की जो STF की टीम है वो भोपाल पहुंची है। 2 ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के पूर्ण होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये तो साफ है कि आरकेडीएफ ग्रुप की मुश्किलें अब यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से STF की टीम ने, राजस्थान की STF की टीम भोपाल पहुंची है, पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी और अब जो है जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई है, तो माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब जो सुनील कपूर जो हैं उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो STF का शिकंजा अब आरकेडीएफ ग्रुप पर कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है ये मामला पूरा बेहद संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाइयां होती हैं। और जिस प्रकार आपने बताया आकाश की छापेमारी पहले की जा चुकी है, कार्रवाई पहले की जा चुकी है और संसद में भी ये मामला उठ चुका है, जिस प्रकार चौबे जी ने भी बताया, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी और उसका पूरा तंत्र अभी तक लगातार जारी है अनेक प्रदेशों में। निश्चित रूप से ईशा, यही एक बड़ा सवाल है और इसी को कमलेश जी भी बता रहे थे। कमलेश जी मेरे साथ अभी मौजूद है। कमलेश जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो PPP मोड पे जो है अभी भी कई कॉलेज खोलने का और कई अस्पतालों का भी जो है आरकेडीएफ ग्रुप कोशिश कर रहा है कि मेडिकल सेक्टर में एक बड़े नाम की तरह वो उभरे। तो ऐसे में नहीं लगता कि इतने सारी कार्रवाई होने के बाद भी इस ग्रुप पर कहीं ना कहीं सरकार की कृपा बरस रही? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की कृपा है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत, कोर्ट में लोगों ने शिकायत की है कि जो एक क्राइटेरिया था कि कम से कम 5 साल पुरानी संस्था हो और उसके पास मेडिकल कॉलेज चलाने का अनुभव हो। आरोप यह है कि 2 संस्थाएं सुनील कपूर ने रजिस्टर्ड करवाई 3 महीना पहले और उन 3 संस्थाओं को, जो बाकी कंपटीशन में संस्थाएं थी, उनकी अनदेखी कर उन 3 संस्थाओं को अनुमति दे दी गई। वैसे विडंबना है कि जो सुनील कपूर हैं, अगर हम खुलकर कहें तो वो दिग्विजय सिंह के बिजनेस पार्टनर माने जाते हैं। अब अगर कोई और संस्था होती तो निश्चित तौर पर विपक्ष आवाज उठाता, कांग्रेस आवाज उठाती, लेकिन यह माना जा रहा है कि चूंकि दिग्विजय सिंह की सीधे सीधे पार्टनरशिप कही जाती है। जो आरकेडीएफ ग्रुप है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा आपको बता दें। कहा जाता है कि RK धवन इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे और उनके तीसरे बेटे जैसे कहलाते थे। सुनील कपूर उनके भांजे हैं और कहा जाता है कि 80 के दशक में जो संस्था RK धवन की जो कमाई थी संस्था में खपी, राधा कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन नाम दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि वो शुद्ध कांग्रेसी नेता जो RK धवन थे उनकी संस्था थी। बाद में दिग्विजय सिंह सीधे इस पर इन्वॉल्व हुए। शायद यही वजह है कि इतना बड़ा मामला था कि जिस संस्था पर तमाम तरह के आरोप लगे हों, मोदी सरकार ने संसद में जिसको फ्रॉड माना हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हो, जिस पर मार्कशीट बेचने के आरोप हो जिसके डायरेक्टर पर, जिस संस्था पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना 3 राज्यों में जिस पर मुकदमे हो, उस संस्था को मध्य प्रदेश में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज दे दिया गया। निश्चित तौर पर सरकार का कहना है कि जो निविदा की शर्तें थी उस संस्था ने पूरी किया था।
अब कहाँ खामी रह गई, कहाँ सरकार से चूक रह गई, ये तो जांच में आएगा। लेकिन जो विपक्ष है छोटी मोटी बातों पर सरकार को घेरता है, इतने बड़े मुद्दे पर कि एक फ्रॉड संस्था को, फ्रॉड इसलिए कह सकते हैं कोर्ट ने माना है, तमाम जांच एजेंसियां मान रही हैं, उस फ्रॉड संस्था को 3 मेडिकल कॉलेज पीपी मोड पर दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की इस संस्था पर टिप्पणी हो कि मुन्ना भाई तैयार कर रही है। अगर उसको मध्य प्रदेश में 3-3, 4-4 मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे तो अंदाजा लगा सकते हो मुन्ना भाई तैयार करेगी। सुनील कपूर अपने एक वकीलों की पूरी फौज रखते हैं, उनका लॉ कॉलेज भी है, कहा जाता है कि वकीलों की बड़ी फौज रखते हैं। जब तेलंगाना पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया तो उनके 2 पूर्व कुलपति जेल चले गए और स्टाफ के तमाम लोग जेल चले गए, लेकिन सुनील कपूर बच गए और वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उस समय भी लगता है उनको राजनीतिक संरक्षण मिला और काफ़ी समय बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले ली। अब देखना यह है कि राजस्थान की जो STF है कैसे कार्रवाई करती है, सुनील कपूर को सजा मिल पाती हो, पुलिस की कस्टडी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, देखने लायक होगा। लेकिन विपक्ष को जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है मामला बेहद संवेदनशील है और जिस प्रकार आपने बताया कि छापेमारियां हो चुकी हैं, कार्रवाई इससे पहले की जा चुकी है और संसद में भी इस संस्था पर टिप्पणी की जा चुकी है, तो बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, आखिर किसके संरक्षण में ये अवैध कार्य लगातार जारी है, इस प्रकार तंत्र अभी तक सक्रिय है, ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।